प्रेज द लॉर्ड। एक और दिन प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई बहन और दोस्तों को जय मसीह की। आज एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हो रहा हूँ। आज का विषय जो है वो है, क्या कारण है कि हमारी चंगाई या आशीष तुरंत नहीं होती, या अगर हो भी जाती है तो फिर हम वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, क्या कारण है कि हमारी चंगाई जो है वो तुरंत नहीं होती, और अगर हो भी जाती है तो हम फिर से उसी अवस्था में आ जाते हैं, जबकि परमेश्वर हमें आशीष दे देते हैं लेकिन हम फिर वापस उसी परिस्थिति में आ जाते हैं। आइए इसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए। प्रभु, आज का जो विषय है प्रभु जी, होने दीजिए जो कोई सुन रहे हैं उनके जीवन पर आशीष को दे, और वो समझने पाए और इस बात को जानने पाए कि प्रभु क्यों उनके साथ ऐसा होता है। प्रभु, बहुत लोगों के सवाल है, आज उनका उत्तर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और आशीष से दीजिए प्रभु, ताकि हर एक को ये जान सके, मान सके कि परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे से चूक होती है। आप संपूर्ण है, आपने सब कुछ पूरा करके हमें दिया, लेकिन हमारे अंदर चूक है प्रभु जी। हम उन चूकों को, हम उन दूरों, उन परेशानियों को, उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर करें। आज प्रभु जो भी ये विषय है आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह हो, जो कुछ बोले आपके अनुग्रह से बोले, और सब लोग जो सुन रहे हैं वो आशीषित हो और समझने पाए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो इस विषय को समझाने के लिए मैं लूका की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 11 से 19 तक, यहाँ पर एक पैराबल है, एक घटना है, पैराबल नहीं है, एक घटना है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो 10 कोढ़ी मिले, और 10 कोढ़ी उनको दूर से देखते ही चिल्लाए कि हे यीशु नासरी, हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने कहा, जाओ और जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने कुछ और बात नहीं कही, जाओ और जाकर अपने याजकों को दिखाओ। उन्होंने दूसरा सवाल नहीं किया, उन 10 ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तुरंत इस बात पर विश्वास किया और चल दिए, और रास्ते में वो बिल्कुल चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो उन्होंने देखा हमारी काया बिल्कुल ठीक हो गई और हमारी बीमारी जाती रही, तो उन्होंने उनमें से एक जो कि सामरी था वो वापस आया, और वापस आकर परमेश्वर के चरणों में गिरकर धन्यवाद की भेंट चढ़ाने लगा और बहुत तारीफ करने लग गया। ये बाकी 9 क्या चंगे नहीं हुए? 9 भी चंगे हुए, लेकिन एक जो उनमें स्पेशली बताया गया कि सामरी था, वो वापस आया। कई बार हम मसीहों के जीवन में क्या होता है कि हम सोचते हैं यीशु मसीह तो हमारा है और यीशु मसीह जो है हमारे लिए है, तो कई बार हमारी जो चंगाइयाँ होती है तो हम उसको बड़ी लाइटली ले लेते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते। जबकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 और 51 दोनों में ही कहता है कि केवल मेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मन के धन्यवाद की भेंट चढ़नी चाहिए, है ना? क्या जो कोई हम मन से उसको धन्यवाद चाहे, वही हमारे लिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम मन से उसकी स्तुति आराधना करें। लेकिन कई बार हम इसका एडवांटेज ले लेते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट नहीं चाहते। और वो जो आखिरी वाला था सामरी, वो आया और उसने प्रभु को धन्यवाद किया। तो यही एक घटना के साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण भी हम लोग जो चंगाई पा जाते हैं। एक तो चंगाई मिलती नहीं है, बहुत देरी लगती है, और दूसरा चंगाई पा भी जाते हैं तो फिर हम
बाद में उसी अवस्था में आ जाते हैं। उसी अवस्था में आने का एक कारण ये भी होता है कि जब तुम किसी को आशीषित करोगे, प्रभु का वचन कहता है, तो वो आशीष आपके पास, उसके पास पहुंचेगी, वो कल्याण पहुंचेगा। अगर वो उसको संभालने के लायक होगा तो ठीक है, वरना तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इसलिए एक दूसरे को आशीषित करते रहिए, है ना, प्रभु का वचन कहता है। तो एक रीजन तो ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसको मैं बताता हूं कि पश्चाताप की कमी बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा मांग लें। क्योंकि अगर हम पापों की क्षमा मांगकर अपने मन को फिराएं और सुसमाचार को पर विश्वास करें, है ना, तो हमारे चंगाई बनी रहेगी। लेकिन जैसे मरकुस 1:15 में लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15 में लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमारा मन पश्चाताप, वी आर नॉट टर्निंग बैक फ्रॉम आवर सिंस। हम अपने पापों से वापस नहीं मुड़ते, यू टर्न नहीं लेते। हमें परमेश्वर कहता है, आप अपने पापों से वापस आ जाओ जो तुमने जाने अनजाने में किए हैं, है ना। और इसलिए पश्चाताप की कमी हमारे को जो है हमारी आशीषों को रोकती है। दूसरा कारण है निराशा। जो निराशा होता है केवल शैतान की ओर से होता है। बहुत लोग निराश हो जाते हैं, और निराशा शैतान का पहला तीर है जो इंसान के जीवन में आता है। और जब निराशा आ जाती है कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा इतने दिनों से है, मैं इतने दिनों से बीमार हूं, मैं तो चंगा हो ही नहीं सकता, ये जो चीजें हैं ये शैतान की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि एक बार तुम जो कुछ मांगते हो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। परंतु निराशा इस बात को हमसे वापस ले लेती है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराशा को मत आने दीजिए। निराशा आपके जीवन के बहुत सारे ब्लेसिंग्स को रोकती है, इसलिए निराश कभी भी मत होइए। तीसरा पॉइंट है गलत विचारधारा। गलत विचारधारा याकूब की उसका तीसरा अध्याय, याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका तीसरा वचन यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। याकूब 4:3 बड़े स्पष्ट रूप से कहता है हमारी विचार, हमारी सोच कैसी है परमेश्वर से जब हम कुछ मांग रहे हैं। क्या हम अपनी अभिलाषाओं के लिए मांग रहे हैं, या क्या सचमुच वो हमें जरूरत है? परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानता है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रण करिए कि हमारे विचार गलत दिशा में ना जा रहे हों। ये शैतान हमारे विचारों पर भी कब्जा करता है। इसलिए अपने आप को संभालिए ताकि आपके जो आशीषें हैं वो रुक ना जाए, है ना। और चौथा जो पॉइंट है वो जादू टोना से मुक्ति में असफलता। जादू टोने से मुक्ति में असफलता। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो जब भी आते हैं ये लोग चर्च में, जब देखो तब इनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती रहती है ना। और कई बार देखते होंगे आप परिवार में या चर्च में कि एक आधा 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही उनमें इविल स्पिरिट आ जाता है, या वो गिर रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ उनके जीवन में परेशानी रहती है। तो वो वजह है जादू टोना से हमें मुक्ति नहीं मिल पाती। कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके लोग जो उनके अगेंस्ट में है वो उन पे जादू टोना हर समय हर घड़ी फेंकते रहते हैं। और जब हम अंदर से कमजोर होते हैं तो वो शैतानी शक्तियां, शैतानी ताकतें हमें कब्जा कर लेती है
और हमें हमेशा असफल बनाती हैं। इसलिए आप अपने मन में विश्वास को मजबूत कीजिए, मन से तैयार होइए, ताकि आपका जीवन आत्मिक हो जाए और ये बाहरी जो अंधकार की शक्तियां हैं आप पर कब्जा ना करने पाए। इसीलिए आपके पास इफिसियों 6:10 से अगर आप आगे पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 10वें वचन में, वहां पर अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है कि आपकी यूनिफॉर्म क्या है। आप एक योद्धा हैं, आपको मुकुट दिया गया है ना, उद्धार का मुकुट है, आपके पास धार्मिकता की झिलम है, आपके पास विश्वास के सत्य की जो है आपके पास वो है, कमर बेल्ट है ना, और विश्वास की ढाल और सुसमाचार के जूते और परमेश्वर का वचन, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म है। अपने आप को उससे लैस कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, ताकि जादू टोना आप पर असर ना करे। अपने आप को तैयार कीजिए। यहाँ पर कोई पास्टर, कोई एल्डर, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने मन से उन योद्धा बनने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप एक आत्मिक युद्ध में तो आ ही जाते हैं। चाहे आप माने या ना माने, चाहे आप लड़ना चाहें या ना चाहें, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उस दिन आपका युद्ध शुरू हो गया। और एक आप योद्धा की तरह है, ना कि एक आम इंसान की तरह। क्योंकि परमेश्वर में हम जो है एक अलग आशीषों से भरे हुए लोग हैं। हम संसारिक नहीं परंतु आत्मिक लोग हैं। इसी प्रकार जो 5वां इसमें एक और पॉइंट है कि हम पराये देवताओं से वाचा नहीं बांधना। कई बार लोग पुराने अपने देवी देवताओं से, अपने कुटुंब के देवी देवताओं से, अपने जो कुटुंब का एक प्रहरी होता है उससे वाचा बांधे रहते हैं, और उससे हम वो वाचा को तोड़ नहीं पाते। पुराने श्राप होते हैं, परिवार के द्वारा दिए गए, माँ बाप के द्वारा दिए गए, एक एक श्रापों को, एक एक बंधनों को, एक एक चीज़ों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप परमेश्वर की उन आशीषों के लिए तैयार हो सके। ये शरीर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करते हैं। इसलिए जितनी बेकार के बंधन हैं वो सारे आप खोल दीजिए। वो खोलने का अधिकार भी आपको ही दिया गया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। तो वो अधिकार भी आपके पास है। जब 2 जन एक मन होकर इस प्रार्थना को करेंगे तो वो आपके बंधन खुल जाएंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार हम जो छठा पॉइंट है कि हम कई बार धार्मिक बंधनों में बंधे रहते हैं, धार्मिक विचारों में। धर्म के रूप में हम चाहे किसी भी रिलीजन को मानते हैं, चाहे इवन क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, कई बार हमारे धर्म के रिलीजियसली कानून कायदे होते हैं, हम उनको फॉलो करने लगते हैं। जबकि आपके पास वचन है, वचन का अभिषेक आपको दिया गया है। अगर वो कानून कायदे आपके वचन के अनुसार नहीं है तो आप उसको अपने आप को तैयार कीजिए कि प्रभु इसमें मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे इन बंधनों से अपने आप को तैयार करूं कि मैं आपके राज्य में प्रवेश कर सकूं और आत्मिक बनूं। हमें धार्मिक नहीं बनना है, हमें आत्मिक बनना है। सॉरी, हमें धार्मिकता को नहीं निभाना है, हमें आत्मिकता की सिद्धता में बढ़ना है। इब्रानियों 6:1 में लिखा है, आरंभ की बातों को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है ना। तो हमारी सिद्धता बहुत जरूरी है। और फिर एक और पॉइंट है, श्राप से मुक्ति में कमी। जब तक कि यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण न करें, उसके लहू पर विश्वास न करें,
तो श्रापों से मुक्ति नहीं मिलती, उद्धार नहीं प्राप्त होता। जब तक हम यीशु मसीह के उस बलिदान के ऊपर विश्वास न करें कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए, मेरे स्वामी बन जाइए, अब मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जीवित हो गए और आज भी जीवित हैं। ये आपके लिए उद्धार का एक विषय है। उद्धार पाने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप उद्धार पाएं। हाँ, और हमारे को उद्धार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। और यहाँ जैसे लिखा है श्राप से मुक्ति, मैंने आपको बताया पहले भी, हम यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करें और उस लहू पर जो हमारे पापों के लिए बहाया गया था उस पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें। वी नीड अ साल्वेशन। जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, है ना। एक और है 7वां कि कोई एक विशेष पाप को स्वीकार करने में असफलता। कई बार हम प्रभु में आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सब कुछ होता है, हम वचन को भी समझते हैं, चर्च भी जाते हैं, सारी बातों को पूरा करते हैं, लेकिन हमारे को आशीष नहीं मिल रही होती है, हमारे श्राप वैसे की वैसे रहते हैं। उसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पाप जो आपने किया और उसको स्वीकार नहीं किया, वो भी आपके जीवन में रुकावट को उत्पन्न करता है। इसलिए अगर कोई ऐसा पाप जो अभी तक छुपा के रखा हुआ है और आपने किसी के सामने कन्फेस नहीं किया है परमेश्वर के सामने, तब तक आप उस श्राप से मुक्ति नहीं पा पाते, उस पाप से मुक्ति नहीं पा पाते। इसलिए आपकी आशीषें रुकी रहती है। आप किसी को भी अपने उस पाप को बताएं और जब 2 जन मिल के प्रार्थना करें वो पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हें मैं पाप को क्षमा करने का भी अधिकार देता हूं। अगर जिसके तुम पाप क्षमा करो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिसके पाप तुम रखो उसके पाप रहेंगे। तो प्रभु ने हम मसीह जीवन को जीने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष रखी है कि हमारे पास एक अभिषेक है कि हम किसी के भी पापों को क्षमा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अभिषेक की बातें हैं, इस संसार की नहीं है। इस संसार के लोग इन बातों को नहीं समझ सकते, जो प्रभु के लोग हैं वही लोग समझ सकते हैं। और ये बातों में आप कभी भी अपने आप को ढिलाई ना बरतें, अपने पापों से मुक्ति पाइए, है ना। इसका अगर रेफरेंस देखेंगे तो 1 यूहन्ना उसका 1:9 लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन में बिल्कुल साफ साफ लगा है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने पापों को मान लें, है ना। और इसके बाद 8वां वचन है, 8वां पॉइंट है कि 32 में से अलगाव। ये एक बड़ा सेंसिटिव विचार है, क्योंकि हर एक कोई अपने अपने विचार के अनुसार चलते हैं, अपने सोच के अनुसार चलते हैं, लोग अपने तरीके से समझते हैं। लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, क्योंकि जब हम जल के अंदर जाते हैं तो हम मृत्यु हो जाती है। इस संसार की सारी बातों से हमारे सारे पाप सब कुछ उस जल में समा जाते हैं, हम जल समाधि ले लेते हैं और जब हम उसमें से निकलते हैं तो हम सारे पापों को छोड़ देते हैं और हमारा जो है नया जीवन हो जाता है।
पुरानी बातें सारी जाती रही, अब हम नए मनुष्य बन गए, नया जीवन हमारे जीवन में आ गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें कि हम परमेश्वर में नए हैं, है ना। प्रभु ने हमें आशीषित करके रखा है, तो हम बपतिस्मे से अलगाव ना करें। हमें बहुत ज़रूरी है कि जल का बपतिस्मा लें। किसी भी लोग अगर आपको कोई भी विचारधारा में फंसाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ना फंसें। जल का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, जब यूहन्ना ने बोला कि मैं तो तेरे पैर के बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूँ, तो उसने कहा अभी तो ये बहुत ज़रूरी है कि तू ये करे, क्योंकि हर जो कानून है, जो धार्मिकता है, उसको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया इब्रानियों 6:1 में लिखा है, आरंभ की सारी बातों को, ये आरंभ की बातें हैं, ये पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को पानी के बपतिस्मे से आप वो कभी भी दूर ना हो। और मैं एक पढ़ता हूँ आपके लिए, रोमियो की किताब उसका 6ठा अध्याय उसका 3 और 4 वचन। रोमियो की किताब उसका 6ठा अध्याय उसका 3 और 4 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अंत उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यहाँ रोमियो की किताब उसका 6ठा अध्याय उसका 3 और 4 वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि बपतिस्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो परमेश्वर के साथ हम फिर नए सिरे से जन्म लेते हैं। तो अगर हम, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम इससे अलगाव ना करें, इन सब बातों से अपने आप को बचाएं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हमारे जीवन में एक आशीष आ जाएगी और हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, है ना। हमें वचन से, देखिए क्या होता है, लोग वचन को क्या करते हैं, एक पॉइंट पकड़ते हैं और उसी को बताते हैं, ऊपर और नीचे नहीं पढ़ते हैं। अगर हम पूरा पैरा पढ़ें तो हमें सारी बात समझ आएगी, और आपको एक इधर से वचन पढ़ दिया, एक उधर से पढ़ दिया, एक उधर से पढ़ दिया, और उनको मिलाकर आपको सोचा कि आप अब बिल्कुल समझ गए, आपको समझाएंगे अपनी बातों को जोड़ देकर। देखो, परमेश्वर की बातें मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु सामर्थ्य से प्रकट होती है। अगर किसी को परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है तो वो आपके विचारों को कब्जा कर रहा है और आपको उस स्वर्गदूतों को दिखाकर आपको उस दौड़ से अलग कर रहा है। आप अपने आप को समझिए कि आप प्रभु में कौन हैं। आप आशीषित लोग हैं, आपके जीवन में बरकत है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वास है। आप अपने मन मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को मौका दीजिए। सांसारिक बातों को, सांसारिक तौर तरीकों को ना दीजिए। किसी भी प्रकार के से इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से रखिए और अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे इस वचन के द्वारा। और जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह को उसने, सामरी पुरुष ने आकर, जब वो चंगा हो गया, वो कोढ़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा। उसने उस बात को ग्रहण किया। बाकी सब तो अपने घमंड में चले गए। शायद वो उच्च जाति के होंगे और वो सोचते होंगे ये तो हमारा हक है कि हम चंगे हुए, ये हमारी एक मतलब इट्स अ गॉड्स ड्यूटी टू हील अस। परमेश्वर की ये ज़रूरत है कि हमें चंगाई मिले, इसलिए वो अपने आप को याजकों को दिखाकर संसारिकता में खो गए। लेकिन एक उसे पता था कि मैं किसके पास जा रहा हूँ,
जहाँ मेरे पास आत्मा को मेरी बचाई जाएगी। वो यीशु मसीह के पास लौट के आया। आज बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम यीशु मसीह के साथ खड़े हैं? क्या उसके बातों के साथ खड़े हैं या संसार के साथ खड़े हैं? Where I am standing in the Lord. This is the question of today. Where I am standing in the Lord. मैं कहाँ खड़ा हूँ परमेश्वर के साथ? प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे आज के इस वचन के लिए। प्रभु आपके साथ हो। अगर आपको अगर कुछ गड़बड़ लगती है, कोई बात आपको पूछनी है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपने सुना। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, उनको भी भेजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु की जय, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय इस घड़ी के लिए कि आपने मौका दिया कि आपके इस सुंदर वचन को प्रभु आपके लोगों के साथ बांट सके प्रभु, और इसने हमको भी आशीषित किया। होने दीजिए बहुत से लोगों के जीवन पर आशीष हो, अनुग्रह जो सुने प्रभु, उनके जीवन में परिवर्तन आने पाए। वो जान सके, मान सके कि हम कहाँ पर गलत हैं। प्रभु जी हर एक बातों में रक्षा मदद कीजिए, और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु उनको आशीषित कीजिए, उनको समझने की बुद्धि दीजिए, और प्रभु वो सुनकर अपने पास न रखें परंतु बहुत सारे लोगों को भी बताने वाले बने। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार दोबारा से मिलेंगे जरूर। आप इसको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच सके। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे। जय मसीह की। आपके भाई विजय पॉल की तरफ से जय मसीह की।